हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों का बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाले, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते। आप हमारे महान जीवित परमेश्वर यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर हो। हम आपके नाम की तारीफ करते, आपका धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी आप ही हो प्रभु जी, जीवन की जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है पिता परमेश्वर, तेरी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है प्रभु जी। तू सच्चा खुदावन है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदा, आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए जो आपने अपनी हजूरी और अपने निकट में लेकर आया। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, सुबह की भोर में अपनी हजूरी और अपने निकट में लेकर आया। इसके लिए खुदावन हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते और आपकी प्रशंसा करते और आपके नाम की बड़ाई करते, क्योंकि तू महान खुदा जीवित परमेश्वर यहोवा राफा हो। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। आज के पूरे दिन में हम आपकी अगुवाई में हम चलना चाहते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया करना, अनुग्रह करना। परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता परमेश्वर खुदावन, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते हैं प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर, बोल और बातचीत कर, हम पर दया कर प्रभु जी। बोलने वाला मैं नहीं, खुदावन आप हो। आपका पवित्र आत्मा है खुदावन, जो हमें सत्य की बातों को, सच्चाई को, गहराई को बतलाता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का इस जगह में, इस स्थान में स्वागत करते प्रभु जी, और आगे की हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते। आप अपनी अगुवाई में हमें चलाइए, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। वचन की भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन हमें बता। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए हम परमेश्वर के जीवती वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय की 20 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। जिसकी हेडिंग में लिखा है परमेश्वर की मांग। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। तो 20 आयत में देखते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ भी बड़े महत्व की और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आँखों से देखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन की भय को निरंतर मानना है। और जब हम अपने परमेश्वर खुदावन की भय को जीवन में रखते हैं, मानते हैं, तो हम उस खुदावन के अधीन में रहते हैं। और जब हम उस खुदावन के अधीन में रहेंगे तो हम उस खुदावन की सेवा सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ हम करने पाएंगे। हालेलुया। और हम उसी
परमेश्वर से हम सदा लिपटे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन से हम लिपटे रहेंगे, उसके वचनों से, सत्य से, शांति से, अनुग्रह से, दया से, भलाई से, करुणा से, मुक्ति से, उद्धार से हम परमेश्वर में सदा लिपटे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू की किताब 23 अध्याय के 8 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन समझाता है कि आज जैसे तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, परमेश्वर की हजूरी में रहते हो, तो फिर तुमको बहुत आनंद महसूस होता है। हालेलुया। तुम्हें आज के दिन बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। इसी दिन को अपने जीवन में सदा बनाए रखना। हालेलुया। इसी मस्साओं में सदा मजबूत रहना। हालेलुया। जैसे आज के दिन तुम अपने परमेश्वर को उसकी हजूरी में, उसकी निकट में सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ आते हो, और आज के दिन परमेश्वर से तुम उन आत्मिक आशीष को लेते हो। हालेलुया। जैसे आज के दिन तुमने परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया है, वैसे ही अपने जीवन की हर एक वक्त में परमेश्वर को ऐसी निरंतर समय देते रहना और परमेश्वर में सदा लवलीन जीवन भर रहना। हालेलुया। क्योंकि वही खुदावन है जो हमारे स्तुति के योग्य है, वही खुदावन है जो महिमा के योग्य है, और उसकी बड़े बड़े कार्य जो अद्भुत है। हालेलुया। जैसे हमने अपने जीवन में अपने आँखों से देखा है, उन कार्यों को, उन कामों को हमें भूलना नहीं है। हालेलुया। उन कार्यों को स्मरण करके परमेश्वर में हमें दृढ़ता के साथ मजबूत होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें सुंदर से मैसेज को, सुंदर से संदेश को परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, वावस्था विवरण 11 अध्याय की 16 आयत में लिखे है, इसीलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हमें अपने जीवन के विषय में, हर एक क्षेत्रों के विषय में निरंतर सावधान होना है। हालेलुया। कि हमारा मन किस ओर लगा जाता है, हमारा मन परमेश्वर में स्थिर है कि संसार की बातों में, संसार की अभिलाषाओं में स्थिर है। हालेलुया। हमें अपने मन को जांचना है, चेक करना है, और हमें अपने जीवन की निरंतर चौकसी करना है। हालेलुया। वचन में चलने के लिए चौकसी करना है। हालेलुया। परमेश्वर में हमें निरंतर बने रहना, चाहे हमारे जीवन में सुख हो, चाहे हमारे जीवन में दुख हो, परमेश्वर में हमें सदा बने रहना है। वावस्था विवरण 13 अध्याय की 4 आयत में परमेश्वर का जीवती वचन कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना। हमें अपने परमेश्वर खुदावन के पीछे चलना है, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है, और हमें उसी खुदावन का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं पर, उसकी व्यवस्था पर और उसका वचन मानना है। उसकी आज्ञाओं पर हमें निरंतर बने रहना है, हमें उसकी आज्ञाओं पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके सारे वचनों को हमें अपने जीवन में लागू करना है
और उसकी सेवा करना है और उसी से लिपटे रहना है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर खुदावन से प्यार करता है वह उनकी आज्ञाओं में निरंतर बना रहेगा। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 आयत में परमेश्वर का एक वचन कहता है कि खुदावन ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर पिता इस जगत से इतना प्यार करता है जिसकी वजह से उसने अपने इकलौते पुत्र को केवल हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जब हम ठीक वैसे परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञा में चलते हैं। जैसे परमेश्वर खुदावन हमसे प्यार करता है, जगत से प्यार करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, नहीं रखा, उसने हमारे लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया। और जब हम उसी परमेश्वर खुदावन से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को नहीं छोड़ते। जब हम उसकी आज्ञा में, विधि में बने रहते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होती है और उनकी जो आशीष है वे सारी आशीष हमारे जीवन में पूरी की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और हमें समझाता है कि हमें परमेश्वर में निरंतर बने रहना है। हमें परमेश्वर में मजबूती के साथ, खड़ाई के साथ चलना है। हालेलुया। अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों के विषय में अपनी चौकसी करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर की भक्ति में सदा लवलीन रहना है और उसके दिखाए गए सारे मार्गों में अपने सारे मन के साथ, अपने सारे तन के साथ, अपने जीवन के साथ उसकी सेवा करना है और उसकी महिमा में हमें लगातार बने रहना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता यहोवा परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते। तुम महान खुदा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा। परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, आपके लहू से हम छुपाते, हर एक भाई बहनों के घर को, परिवार को आपके लहू में छुपाते। हम सभी से देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। पिता परमेश्वर, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे खुदावन, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए, तेरे वचन के लिए मैं हाँफता हूँ। हाँ खुदावन, तेरे वचन के लिए मेरा मन प्यासा होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे मेरे मन में आपके वचन के लिए प्यासा होने दे प्रभु जी, क्योंकि खुदावन आपके निकट ऐसा जल है, जो कोई उस जल को पीता है वह मनुष्य कभी भी प्यासा नहीं होगा। आप जीवन की, अनंत जीवन के जल को देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी, मुझे अपने सत्य मार्ग में चला और सच्चाई की शिक्षाओं को दे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हो। हम खुदावन अपने जीवन में दिन भर आपके बाँट जो होने वाले बन जाए परमेश्वर। होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में, परिवार में आपकी सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी।
जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, उन सारे निवेदनों को, रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख रखते प्रभु जी। आपने अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपने हम सभी को अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद करते। आगे की हर एक भागों में आप हमें अगुवाई करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार मूसा आपसे कहता है कि यदि हम इस राह से जाने वाले हैं और आप हमारी अगुवाई नहीं करेंगे तो खुदावन हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, वैसे ही खुदावन आप हर एक भाई बहनों को जीवन के हर एक क्षेत्रों में अगुवाई कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा अपने सत्य की बातों को, सच्चाई को, गहराइयों को बताइए प्रभु जी। और खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, होने दे आपके नाम की महिमा, आपकी बरकतों को, आपकी आशीष को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में तेरी आशीष को मांगते प्रभु जी। हर एक भाई बहन तेरे वचन में चलने वाला बन जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद, भरपूरी की घोषणा करता हूँ। हर एक लोगों के आने जाने में आपकी सहायता को मांगता हूँ प्रभु जी। आपके स्वर्गों के पहराओं को लगाता हूँ। हर एक खतरों, मुसीबतों से हर एक भाई बहनों को बचा कर रखना। आपकी भवन, आपके राज्य में हर एक भाई बहन बड़ी गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। आपका वचन कहते तू ही आप बहन दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला मैं यहोवा परमेश्वर हूँ कहा। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चल। और फिर मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष को दे प्रभु जी। अपनी व्यवस्था की बातों को, अपने नियम को, अपनी आज्ञाओं को हर एक भाई बहनों को सिखा प्रभु जी। तो यहोवा हमारा चरवाहा है, हमको कुछ घटी होने नहीं देते हो प्रभु जी। आप हमको हरी हरी चराइयों में बैठाते हो प्रभु जी। और आप हमें जीवन की सुखदाई जल की झरने के निकट ले जाते हो प्रभु जी। आपकी सोंठे और लाठी से हमें जीवन की शिक्षा मिलती है प्रभु जी, जीवन में शांति मिलती है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, होने दे आपके नाम की महिमा को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। खुदावन, हमने आपके नाम पर भरोसा रखा है प्रभु जी। आप हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देते, आप हमें कभी बिखरने नहीं देते, गिरने नहीं देते, क्योंकि आप हमारे साथ में सदा बने रहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों का मन आपकी ओर से दूर हो चुका है, पिता परमेश्वर उनके मन को परिवर्तन कर। जिस प्रकार पतरस आपके वचन, कलाम, सुसमाचार को सुनाता था तो एक दिन में 3000 5000 लोग अपने मन को परिवर्तन करते थे, वैसे ही खुदावन होने दे हर एक भाई बहनों के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी। और आपकी आज्ञाओं में खड़ाई के साथ चलने वाले बन जाए। हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, बरकतों को मांगते प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें खुदावन आज के सुंदर समय में अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया प्रभु जी। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई में हम जाते प्रभु जी। आज के पूरे दिन में हम जो भी कार्य को करते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार तो यूसुफ के साथ में होकर चलता था, वैसे खुदावन हमारे साथ में होकर चल मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन आप अपने दासों को लेकर चलाते थे, अब्राहम के साथ चलता था, मूसा के साथ चलता था, यहोशू के साथ चलता था, एलिय्याह के साथ चलता था, एलीशा के साथ चलता था, पिता परमेश्वर आप अपने और दासों के साथ चलता था, वैसे मेरे साथ में चल मेरे प्यार प्रभु जी। और हर भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे, हर एक की कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के रुके हुए कामकाज बनने पाए प्रभु जी, हर एक रुके हुए कार्य बन जाए, हर एक बंधन, श्राप यीशु के नाम में टूटने पाए। पूर्वजों के सारे बंधन, पूर्वजों के सारे श्राप हर एक भाई बहनों के जीवन से हम तोड़ देते प्रभु जी।
परमेश्वर होने दे आपके नाम की महिमा। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। परमेश्वर हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, आमीन।